नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं। लगभग सारे चैप्टर देख चुके हैं, कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण चैप्टर बचे हैं जो सारे चैप्टर को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2024-25 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव बोनालू महोत्सव। क्या है? बोनालू महोत्सव जो है जुलाई 2025 में हुआ। कहाँ? तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में हुआ। लेवेंडर महोत्सव जो है जून 2025 में जम्मू कश्मीर में हुआ। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। खीर भवानी उत्सव मनाया गया कहाँ? जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अंबुबाची मेला जो है जून 2025 में मनाया गया गुवाहाटी असम में। सिरुई लिली उत्सव जो है वो है मणिपुर में मनाया गया। क्या है? मणिपुर में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है मई 2025 में केरल में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव। पुष्कर कुंभ जो है उत्तराखंड में मनाया गया मई 2025 में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ जो है तेलंगाना में मनाया गया। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव अप्रैल 2025 में कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। रम्मान उत्सव जो है अप्रैल 2025 में मनाया गया उत्तराखंड में। चेरा ओबा उत्सव मनाया गया मणिपुर में। क्या है? मणिपुर में। सरहुल महोत्सव जो है अप्रैल 2025 में मनाया गया झारखंड में। सरहुल महोत्सव। खुबानी फूल उत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया गया। खुबानी फूल उत्सव। जात्रा उत्सव जो काफी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में मनाया गया। खोंगजोम उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया। खोंगजोम उत्सव। माधापुर घेड़ मेला जो है गुजरात में मनाया गया। माधापुर घेड़ मेला। जद्या स्वामी उत्सव जो है मार्च 2025 में तमिलनाडु में मनाया गया। जद्या स्वामी उत्सव। चापचार कूट त्योहार काफी इंपॉर्टेंट है। चापचार कूट त्योहार जो मिजोरम राज्य में मनाया गया। अटक्कुल पोंगल उत्सव मार्च 2025 में मनाया गया। कहाँ? केरल में। क्या है? केरल में। सिग्मो उत्सव जो है गोवा में मनाया गया। सिग्मो उत्सव। न्योकुम इलो उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। हैरात पर्व। क्या है? हैरात पर्व जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया। क्या है? तमिलनाडु में मनाया गया। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में, ना कि दक्षिण भारत के कोई राज्य मान लीजिए। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया गया। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया। क्या है? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया। बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में मनाया गया। बड़ोदरा गुजरात में मनाया गया। 22वां दिव्य कला मेला जो है इंडिया गेट नई दिल्ली में मनाया गया। 22वां दिव्य कला। 23वां बड़ोदरा गुजरात में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो है दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश में मनाया गया। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया गया नवंबर 2024 में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। फ्लाइंग फेस्टिवल। गंगा उत्सव हरिद्वार में। गंगा उत्सव जो है हरिद्वार में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव जो है दिल्ली में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव दिल्ली में। मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया इम्फाल मणिपुर में। क्या है? इम्फाल मणिपुर में। 21वां दिव्य कला मेला मनाया गया जबलपुर में। क्या है? 21वां दिव्य कला मेला मनाया गया जबलपुर में। तिरुओनम त्योहार जिसे ओनम भी कहा जाता है केरल में मनाया गया। क्या है? केरल में। जास्कर महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। जास्कर महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। अब आइए देखते हैं वर्ष 2024-25 में प्रमुख स्थलों के परिवर्तित किए गए नाम। गया जो काफी इंपॉर्टेंट है किया गया गया जी। क्या है? गया जी किया गया। सिलक्यारा टनल को किया गया है बाबा बौखनाग सुरंग किया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। फोर्ट विलियम का नाम बदला गया है विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का नाम अब विजय दुर्ग हो गया है। कार्नेक ब्रिज का नाम अब सिंदूर ब्रिज हो गया। क्या है? सिंदूर ब्रिज हो गया है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल के सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल के सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। मेक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी करने की जो है सिफारिश किया है अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी को।
पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके सिर्फ विजयपुरम कर दिया गया, सिर्फ विजयपुरम कर दिया गया है। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल के संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा, संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक, क्या है, बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक के नाम बदल के। दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप, क्या है, गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल के नाम बदल के अशोक मंडप। जोशीमठ नगर को ज्योतिर्मठ नाम दिया गया, ज्योतिर्मठ नाम दिया गया है। कोस्या कुटौली तहसील का नाम कैची धाम, कोस्या कुटौली तहसील का नाम कैची धाम किया गया है। अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर, क्या है, अहिल्यानगर। चिरंजीवी योजना राजस्थान का नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल के अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में, उसका नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जो है वो किया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल के चंद्रनगर प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहने लग गया है, पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन जो है कहा जाने लगा है। अब आइए जानते हैं वर्ष 2024-25 में आए तूफान या चक्रवात। शक्ति, शक्ति जो है मई 2025 में आया, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट में आया। नामकरण शक्ति किसने दिया था, श्रीलंका ने, क्या है, श्रीलंका ने रखा था। अल्फ्रेड जो है मार्च 2025 में आया, ऑस्ट्रिया के दक्षिणी पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रिया नामकरण जो है इसे रखा अल्फ्रेड। जूड, जूड जो है मार्च 2025 में आया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक में, क्या है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो प्रभावित क्षेत्र है। नामकरण किया था मॉरिशस ने, क्या है, मॉरिशस ने। डिक लेडी, डिक लेडी जो है जनवरी 2025 में आया, प्रभावित क्षेत्र जो था वह दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर था। चीडो, क्या है, चीडो, चीडो जो है दिसंबर 2024 में आया, जो प्रभावित क्षेत्र था वो मोजाम्बिक था। अब मॉरिशस ने इसका नाम रखा था चीडो। राफेल तूफान जो है नवंबर 2024 में आया, वो प्रभावित क्षेत्र क्यूबा, नाम रखा था फ्रांस, राफेल, क्या है, राफेल। सहारा तूफान नवंबर 2024 में आया, प्रभावित क्षेत्र है होंडुरास देश है। टाइफून यागी, टाइफून यागी सितंबर 2024 में आया था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम प्रभावित हुआ था। जापान ने इसका नामकरण किया था टाइफून जो है यागी। टाइफून कोंगरे नवंबर 2024 में ताइवान फिलीपींस जो है प्रभावित हुआ था, कंबोडिया जो है नाम दिया था। दाना, दाना जो है अक्टूबर 2024 में आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो प्रभावित हुआ था, कतर ने नामकरण रखा था। टाइफून क्राइथोन, टाइफून क्राइथोन सितंबर 2024 में आया, ताइवान और फिलीपींस प्रभावित देश रहा, जापान इसका नामकरण रखा टाइफून क्राइथोन। असना, असना जो है अगस्त 2024 में आया, कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र प्रभावित रहा और पाकिस्तान ने इसका जो है नामकरण किया। अब आइए देखते हैं वर्ष 2024-25 के बने नए ब्रांड एम्बेसडर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले, क्या है, अनिल कुंबले, कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल फिलहाल बने हैं नीरज चोपड़ा, क्या है, नीरज चोपड़ा, ऑडी इंडिया के। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत, वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है, मालदीव अब कौन घुमाएंगे, तो कैटरीना कैफ जो है घुमाएंगे। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो है विद्या बालन, क्या है, विद्या बालन फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन हैं, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जो है इंडिया गेट के बासमती चावल खाते हैं, अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। खो-खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, कौन है, सलमान खान है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रश्मिका मंदाना, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जो है ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मन्नू भाकर, क्या है, मन्नू भाकर है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर।
मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, क्या है? पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद, क्या है? सोनू सूद। थाईलैंड कौन घुमाएंगे? तो सोनू सूद ले चलेंगे। मध्य प्रदेश कौन? तो पंकज त्रिपाठी, क्या है? जो है पंकज त्रिपाठी। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मन्नू भाकर। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव है। ध्यान रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट है। और यहाँ पर जो है देखिएगा, फिट इंडिया जो है आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। फिट इंडिया आइकन के आयुष्मान खुराना है और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव है। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर है एम एस धोनी, क्या है? एम एस धोनी। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है शिखर धवन, क्या है? शिखर धवन है। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, क्या है? पीवी सिंधु। ग्रिंडे के बेटर न्यूट्रिशंस के ब्रांड एम्बेसडर है, ग्रिंडे के बेटर न्यूट्रिशंस के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, क्या है? पीवी सिंधु है। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर थे तो युवराज सिंह थे, क्रिस गेल थे, शाहिद अफरीदी और उसैन बोल्ट। 4 लोग थे T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और उसैन बोल्ट। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर, करीना कपूर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में कौन है? मन्नू भाकर, क्या है? मन्नू भाकर। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी, क्या है? एम एस धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी, क्या है? एम एस धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ प्लस नीरज चोपड़ा, भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंधाना, क्या है? स्मृति मंधाना। त्रिपुरा कौन घुमा रहे हैं? तो वह है सौरभ गांगुली। त्रिपुरा के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, क्या है? विराट कोहली। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा, क्या है? दिया मिर्जा है। अब आइए देखते हैं वर्ष 2024-25 के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जो है जीआई टैग। गोवा के देखते हैं, ओजोफेनी मादक पेय है, ओजोफेनी, उस उत्पाद को जो है जीआई टैग दिया गया है जून 2025 में। राजस्थान का जो दिया गया है वह है सांगरी वीन, फली है, क्या है? सांगरी वीन। केरल के कनड्यप्या आदिवासी हस्तकला है, कनड्यप्या जो है आदिवासी हस्तकला को दिया गया है केरल का। मेघालय के जो है 2 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अप्रैल 2025 में 2 चीज़ों को दिया गया है जीआई टैग, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला का। पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिला है नोलेन गुड़ संदेश, ये मिठाई है, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई है पश्चिम बंगाल के लिए। तमिलनाडु के लिए दिया गया है कुमकोनम पान के पत्ते, थुबलई फूलमाला, थुबलई फूलमाला और कुमकोनम पान के पत्ते। तेलंगाना राज्य दिया है वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को, वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को जीआई टैग मिला है। गुजरात को मिला है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। असम की बात करते हैं तो क्या क्या मिला है? बोडो जौ ग्वारन, बोडो जौ ग्वारन चावल बियर है। मैम्ब्र जौ बिडबी चावल बियर है, ये भी मैब्र जौ बिडबी चावल बियर। बोडो जौ गीसी, ये भी चावल बियर है, बोडो जौ गीसी। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है, बोडो नफाम। बोडो उंडला खाद्य पदार्थ है। बोडो गवखा खाद्य पदार्थ है। बोडो नार्जी खाद्य पदार्थ है। और बोडो अरुणाई पारंपरिक जो है वो वस्त्र है। ये सब भी जो जीआई टैग मिला है असम के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है शामली जिले के गुड़, शामली जिले के गुड़। गुजरात की बात करें तो अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट कच्छ का, अजरक प्रिंट कच्छ। महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितारा और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है, मिराज शहर के सितारा और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जीआई टैग मिला है कठिया गेहूं बुंदेलखंड, तिरंगा बर्फी वाराणसी, ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी, क्या है? वाराणसी। कठिया गेहूं, तिरंगा बर्फी, ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। मध्य प्रदेश राज्य को मिला है गोंड पेंटिंग और रतलाम रियाबान लहसुन, ये दोनों को जीआई टैग मिला है अप्रैल 2024 में। आंध्र प्रदेश नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प जो है जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश को। माजुली मास्क या मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा।
त्रिपुरा को मिला है मातावारी पेड़ा, रिगनाई पचरा टेक्सटाइल और रीसा आदिवासी पोशाक, ये सभी जो है त्रिपुरा का जीआई टैग है। उड़ीसा को मिला है चांदी तरकसी सिल्वर फिलिग्री, चांदी के तरकसी यानी सिल्वर फिलिग्री। उत्तर प्रदेश के सांझी क्राफ्ट मथुरा के लौंग लता और लाल पेड़ा। गुजरात के कच्छी खारे खजूर, कच्छी खारे खजूर जो मिला है गुजरात राज्य के लिए। हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू मिला है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। अब आइए देखते हैं भारत सरकार की आगामी क्या क्या लक्ष्य है। तो यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य है 2025 तक। पशुधन में फूट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण, इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है, लेकिन पशुधन में फूट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण जो है 2025 तक है और उन्मूलन 2030 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक, जो कि लगभग जो है संभव नहीं हुए। भारत की टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2027 से 28 तक। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य है 2028। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है 2030 तक, 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य जो है 2030 तक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035, क्या है 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047 और चंद्रमा पर यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है 2047 तक है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। ज़्यादातर के जो है 2047 तक क्यों रखा गया, क्योंकि भारत की जो है आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होने वाला है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। भारत द्वारा नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक, क्या है 2070 तक। अब आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 18वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम। क्या है परिणाम? 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को हुआ, यानी इस दिन से आचार संहिता लागू हो गया था 16 मार्च 2024 से, और इसके साथ ही आधार आचार संहिता जो है लागू हो गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हुआ था। कितने? 7 चरणों में। नतीजा 4 जून 2024 को घोषित किया। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त जो है नहीं हुआ। विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें था। बीजेपी को 240 सीट, लगभग 36.56% जो है वोट मिला था। INC यानी कांग्रेस का जो है वो 99 सीट, 21.19%। क्या है समाजवादी पार्टी को मिला है 37 सीट, 4.58%। AITC को मिला है 29 सीट, DMK के 22 सीट, TDP के 16 सीट और जदयू को भी मिला है 12 सीट मिला है। कुल मतदान जो है 65.79% रहा। इसमें डाक मत पत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। उसके बाद असम में 81% का स्थान रहा। सबसे कम मतदान बिहार में हुआ 56.19%। जम्मू कश्मीर में 56.58% रहा। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद है DMK TR बालू 82 वर्ष के हैं। अब वह 83 वर्ष के हो गए हैं। कुल 74 महिला सांसद है। कितने? 74 महिला सांसद हैं।
विजयी घोषित हुए हैं। जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 में 78 महिला सांसद से 4 कम है, इस बार जो है 4 कम है। 2019 की लोकसभा में जीते गए हुए 216 सांसद मौजूदा संसद में भी चुने गए, 216 लोग। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18वीं लोकसभा में जो है 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 जो है बौद्ध सांसद चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा चुनावों के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इंदौर लोकसभा सीट कौन कौन से रिकॉर्ड? तो भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को 12,26,751 वोट। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से 11,75,092 से जो है पराजित किया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक जो है 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। क्या है? नोटा को प्राप्त हुआ। यह अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक जो है वो मत है। वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा का सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले जो है वो दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अब आइए देखते हैं वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। जून 2025 में हुआ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। डेट याद रखना कोई जरूरी नहीं है, मोटा मोटी संबंधित क्षेत्र और सहयोगी देश याद रखिए। भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ भारत और नॉर्वे के बीच। 2027 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच हुआ। बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो हुआ भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम। आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति 2025 से 29 पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ भारत और अंगोला के बीच। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ भारत और फ्रांस के बीच। लिथियम क्या है? लिथियम अन्वेषण एवं और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पे भारत और अर्जेंटीना के बीच। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने हेतु समझौता भारत और निकारागुआ के साथ। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या को निपटने हेतु समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच। महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है भारत और सेशल्स के बीच। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यताओं के लिए समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता भारत और स्पेन। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता भारत और सिंगापुर। लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और यूक्रेन। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान के बीच। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता भारत और श्रीलंका के बीच। एमएसएमई पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और अमेरिका के बीच। 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता भारत और मालदीव के बीच। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता भारत और वियतनाम के बीच हुआ। अब आइए देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेशी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं देख लेते हैं। 2 से 9 जुलाई 2025 को घाना, त्रिनाड, टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया में। 15 से 19 जून 2025 को साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। 22 अप्रैल 2025 सऊदी अरब। 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका। डेट पूछ लिया जाता है कि 11 से 12 मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी का कहाँ विदेश यात्रा हुआ है, तो वो है मॉरिशस।
10 से 14 फरवरी 2025 को फ्रांस और अमेरिका। 21 से 22 दिसंबर कुवैत, क्या है कुवैत। 16 से 21 नवंबर 2024 नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना के दौरा पे। 22 से 23 अक्टूबर 2024 रूस का क्या है दौरा। 10 से 11 अक्टूबर 2024 लाओस की विदेश यात्रा रहा। 21 से 23 सितंबर 2024 अमेरिका का रहा। 3 से 5 सितंबर 2024 ब्रुनेई और सिंगापुर का। 21 से 23 अगस्त 2024 को पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा रहा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं, तो 25 से 26 अप्रैल 2025 को इटली और वेटिकन सिटी का रहा। 7 से 10 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल और स्लोवाकिया का दौरा रहा। 13 से 19 अक्टूबर 2024 अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी का जो है वो दौरा रहा। 5 से 10 अगस्त 2024 को फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते का जो है वो दौरा रहा। अब आइए देखते हैं 2024 में राज्यों के विधान चुनाव के नतीजे। 2024 में कुछ राज्यों में चुनाव हुआ, उसके नतीजे। आंध्र प्रदेश विधानसभा सीट है 75, जीते गए सीटें सबसे बड़ी पार्टी तेलुगु देशम 135 सीटें। उड़ीसा 147 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को 78 सीट मिला, 78 सीट। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सीट 60 है, भारतीय जनता पार्टी को 46 मिला है। सिक्किम का जो है विधानसभा सीट 32, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीट मिला है। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एन चंद्रबाबू नायडू चौथी बार, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण बने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहली बार और उप मुख्यमंत्री कनक बंधन सिंह देव और प्रवती परिंदा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू तीसरी बार, उप मुख्यमंत्री चौना मैन। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को जो है घोषित किए गए। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान जो है वो दिया गया। नामीबिया देश ने क्या दिया है, तो वो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलबिया मिराबिलिस 9 जुलाई 2025 को। ब्राजील जो दिया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। त्रिनाद और टोबैको देश ने दिया है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैको। घाना ने दिया है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। साइप्रस ने जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, क्या है मकारियोस थर्ड। श्रीलंका देश ने दिया है मित्र विभूषण, क्या है मित्र विभूषण। मॉरिशस देश ने उन्हें पुरस्कृत किया है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। कुवैत जो दिया है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। गुआना देश दिया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना। बारबाडोस की बात करें तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। डोमिनिका रिपब्लिक की बात करें तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर। नाइजीरिया देश दिया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। रूस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इसकी घोषणा 2019 में ही की गई थी। ग्रीस देश दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मिस्र देश दिया है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये 2023 में है। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य दिया है वाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। अगर बात करते हैं भूटान देश, ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो, क्या है ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो। अमेरिका देश दिया है लीजन ऑफ मेरिट। बहरीन किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनाइसेंस, क्या है रेनाइसेंस। मालदीव की बात करें तो रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, क्या है इजुद्दीन। संयुक्त अरब अमीरात ऑर्डर ऑफ जायद, क्या है ऑर्डर ऑफ जायद। रूस दिया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। फिलिस्तीन दिया है स्टेट ऑफ फिलिस्तीनी का ग्रैंड कॉलर। अफगानिस्तान देश दिया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द। सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल्ला अजीज, ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल्ला अजीज। अब आइए देख लेते हैं वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन। गिरजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। मनोज कुमार अभिनेता और फिल्म निर्माता, भारत कुमार की उपाधि दिया गया था। जन्म 14 जुलाई 1937 को। 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था मनोज कुमार। सलीम अख्तर आकाशवाणी समाचार सेवा के उर्दू समाचार वाचक थे। एम.आर. श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष थे। एम.आर. श्रीनिवासन। कुमुदनी लखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित कुमुदनी लखिया। पोप फ्रांसिस जो है रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु। मूल नाम जॉर्ज मैरियो बर्गोग्लियो।
उस्ताद गुलाम नबी शाह प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक, संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध, हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध उस्ताद गुलाम नबी शाह। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 21 तक रहे। बाबा शिवानंद आध्यात्मिक गुरु 2022 में पद्मश्री से सम्मानित, 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन। के बी राबिया केरल के सामाजिक कार्यकर्ता, पद्मश्री 2022 में मिला है। राजा मनचंदा स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी। जोधाई बाई प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार, पद्मश्री 2023 से। जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता, पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में मिला है जाकिर हुसैन को। श्रीमती तुलसी गौड़ा कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त 2009 से 2010। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निधन 25 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष में। जन्म 26 सितंबर 1932 को जो है पंजाब प्रांत के गाह गांव में 2004 से 14 तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री, 1991 से 96 के भारत के वित्त मंत्री, 98 से 2004 के बीच राज्यसभा के विपक्ष नेता, 1987 में पद्म विभूषण दिया गया। जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, 1977 से 81 के बीच राष्ट्रपति रहे। इन्हें 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था जिमी कार्टर को। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसरो के अध्यक्ष 95 से 2003 तक, योजना आयोग के पूर्व सदस्य 2009 से 2014 तक, पद्मश्री 1982 में, पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में दिया गया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। विवेक देवराय प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। किक्की डॉकंसन विश्व की पहली विश्व सुंदरी, किक्की डॉकंसन। शारदा सिन्हा लोक गायिका, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, पद्मश्री 91 में, पद्म भूषण 2018 में, पद्म विभूषण 2025 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित क्या है? गोदावरी जो है वो दत्त है जो मिथिला पेंटिंग से क्या है? मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में, 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित, 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। अब मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। ये था एडिटोरियल करंट अफेयर्स के शुरुआत के चैप्टर जो बच गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।